हमने आज पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार को एक मेमोरेंडम दिया है। पानी की निकासी का, किसान की फसल का, जो जमीन जिसमें पानी खड़ा उसके मुआवजे का, और उसके साथ साथ एमएसपी पे जो आज खरीद नहीं हो रही, ना धान की हो रही और ना ही बाजरे की हो रही, इसके लिए आज हमने एक मेमोरेंडम दिया है कि तुरंत मुआवजा दिया जाए, तुरंत पानी निकाला जाए और जो सस्ते में फसल बिकी है उसकी भरपाई की जाए। हमने अल्टीमेटम और दिया है एक बार कि आपको फिर हफ्ते का टाइम देते हैं। हैरानी की बात है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसान की चिंता करने की बजाय बिहार में घूम रहे हैं। उसको बिहार की चिंता है, हरियाणा की चिंता नहीं है। आज ये लोग हजारों की संख्या में इसीलिए इकट्ठा होकर के आए हैं और आगाह करने के लिए आए हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, नहीं निभाओगे तो हमें मजबूर होकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और सड़कों पे उतर करके किसान के साथ जब तक न्याय नहीं होगा, हम उनकी लड़ाई को लड़ने का काम। तो पीठ थपथपा पा रही है, हमने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया है। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। 15,000 से ना तो किसान के खेत से पानी निकल सकता, ना उसकी अगली फसल की बिजाई हो सकती। आजकल 50,000 रुपया कम से कम पर एकड़ का खर्चा है। 50,000 रुपया कम से कम दे, ये हमारी डिमांड है। अल्टीमेटम क्या दिया है? हमने एक हफ्ते का समय दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर या तो सरकार कोई अच्छा कदम उठाए, नहीं उठाएगी तो फिर हम अपने साथियों को साथ लेकर के चाहे सड़कों पे आकर के लड़ना पड़े, चाहे हमें घेराव करना पड़े, चाहे कोई गिरफ्तारियां देनी पड़े, फिर बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल और है, क्या आईएनएलडी रोहतक में स्टेट ऑफिस खोलने जा रही है? नहीं, हमारा स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ में है और वहीं से ही हमारा स्टेट ऑफिस काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा पार्टी का दफ्तर है, जो जिले का दफ्तर है। हम जिले की जितनी भी एक्टिविटी है हम अपने यहीं के दफ्तर से चलाएंगे। बिहार चुनाव के क्या नतीजे देखते हैं आप? बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे है कि भाजपा वहां से जाएगी, सत्ता में नहीं आएगी। संपत सिंह, अब ये बात तो चौधरी संपत सिंह बता सकते हैं। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आकर के फिर से प्रदेश के लोगों के बीच में खड़े होकर के संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और खास करके वैशाली वर्मा को इस बात की बधाई देता हूँ। पूरे प्रदेश को इस बात को लेकर के बधाई है कि हमारी उस बेटी ने उस वर्ल्ड कप को बदलने का काम किया। उसको बहुत बहुत बधाई। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जो समझा रखे हैं, साथ में चलें। भाई थोड़ा